रामनगर में आवारा गायों और बैलों की बढ़ती संख्या को लेकर विवाद तेज हो गया है। लंबे समय से स्थानीय लोग नगर पालिका से कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। नगर पालिका अब तक कई गायों को पकड़कर गौशाला भेज चुकी है और पशु स्वामियों से जुर्माना भी वसूला गया है, फिर भी सड़कों पर आवारा मवेशियों की तादाद बढ़ रही है। इससे कई गाय दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं। इसी मुद्दे पर नाराज करणी सेना के पदाधिकारी पानी की टंकी पर चढ़ गए और नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि एक सप्ताह पहले भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने कुछ ही गायें पकड़कर औपचारिकता पूरी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे और वार्ता कर आश्वासन दिया कि 15 दिन के भीतर बड़ा अभियान चलाकर सभी आवारा मवेशियों को गौशाला भेजा जाएगा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कोई पशु स्वामी अपने जानवर सड़क पर छोड़ेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आश्वासन के बाद करणी सेना के लोग टंकी से नीचे उतरे, लेकिन चेतावनी दी कि तय समय में कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमने विरोध दर्ज कराया कि करके भाई आप यहाँ से रामनगर क्षेत्र में जितनी भी गायें हैं इनकी व्यवस्था बनाइए, लेकिन नगर पालिका के कान के लिए जू तक नहीं रहेंगी। इन्होंने 10 दिन के भीतर 7 गायें मात्र पकड़ी, बाकी गायें ऐसे रामनगर क्षेत्र में घूम रही है। एक बीती रात्रि में अपना चिल्के के पास में एक गाय माता एक्सीडेंट का शिकार हुई, जिसकी मृत्यु हो गई, और ब्रिजेश हॉस्पिटल के पास में निरंतर गायें एक्सीडेंट का शिकार होती हैं और रात्रि में भी एक्सीडेंट का शिकार हुई। ऐसे बेजुबान जानवर, ऐसे बेजुबान गौ माता निरंतर एक्सीडेंट का शिकार हो रही है और इसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आज पीड़ा हुई गाय माता की पीड़ा को देख करके इसलिए विरोध दर्ज कराने के लिए पानी की टंकी पे चढ़े और इसका निस्तारण जल्दी से जल्द होना चाहिए, अन्यथा करणी सेना उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। आज आपके द्वारा ये डिमांड की जा रही थी कि गाय के संरक्षण के लिए और बेहतर कदम उठाए जाएं, तो इसके संबंध में मैं जानकारी देना चाह रहा था कि नगर पालिका के अपने स्वयं स्रोतों से एक गौशाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है और जिसमें बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर हमारे पास एक अपना खुद का एक स्थान हो जाएगा, जहां पर हम शहर भर से जितने भी निराश्रित पशु हैं उनको ले जाकर वहां पे आश्रय देंगे। साथ ही दूसरी जो इनके द्वारा बताया गया मुद्दा वो ये था कि गाय जिनके टैग लगे हुए गाय हैं, तो उसके संबंध में मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 1 हफ्ता पूर्व जब ये आप हमसे मिले थे तो हम लोगों ने एक अपने समस्त सुपरवाइजर्स को भी एक लिखित तौर पे एक आदेश दे दिया था कि 7 दिन के अंदर आप सभी आपके क्षेत्र में जितनी भी ऐसी गायें जिनके कानों में टैग लगा हुआ है उसकी पूर्णतः सूची बना के दें। तो कुछ सुपरवाइजर्स ने जो हमको सूची दी थी, तो उसमें हमारा लगातार समन्वय चल रहा है पशु चिकित्सा अधिकारी राजीव कुमार जी के साथ, और राजीव कुमार जी उन टैग से हमें उन मालिकों के पता और फोन नंबर भी दे रहे थे और हमने उसी आधार पर उन्हें फोन करके गायें पकड़वा के उनसे चालान भी करवाया। ये मैं आपको बताऊं तो संख्या भी ऐसे हमारे 4 की हम लोगों ने अभी पिछले 1 हफ्ते में किए हैं। लगातार हम लोग इसमें, अब आपने जो मुद्दा उठाया, मैं इसमें एक और बेहतर कदम उठाते हुए हम लोग इसमें अपनी टीमों की संख्या बढ़ाएंगे और समस्त क्षेत्रों में मुनादी भी करवाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो चालान के बाद भी अगर व्यक्ति नहीं सुधरता है तो हम उनके खिलाफ FIR करने की कार्रवाई भी करेंगे। तो कितने दिन का? 15 दिन हम लोगों ने 15 दिन का यह है कि इसमें हम अपनी पूरी व्यवस्था को ठीक कर देंगे।